यूक्रेन युद्ध में रूस के अब तक 7 जनरल मारे जा चुके हैं। पुतिन की सेना को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिल सकी है। इस वजह से कई जगह रूस की सेना में विद्रोह की भी खबरें आ रही हैं, लेकिन इससे भी बड़ा दावा द सन अखबार ने किया है। उसके मुताबिक पुतिन को थायराइड कैंसर है और उनका इलाज चल रहा है। सबसे बड़े रहस्य की तस्वीर है। क्या ये पुतिन को लेकर सबसे बड़े दावे की तस्वीर है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कराटे में ब्लैक बेल्ट है। यूक्रेन को बर्बाद करने वाले पुतिन शेर का शिकार करते हैं। व्लादिमीर पुतिन को स्कूबा डाइविंग का शौक है। पुतिन घोड़े की भी सवारी करते हैं। पुतिन को देखकर कोई भी उनकी फिटनेस पर शक नहीं कर सकता। 69 साल में भी पुतिन चुस्त नजर आते हैं। लेकिन इस तस्वीर ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या पुतिन वाकई में बीमार है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति बोलते बोलते खांसने लगते हैं। देखिए, पहली बार, ये दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और ये 5वीं बार। पुतिन 14 सेकंड 5 बार खांसते हैं। सवाल है क्यों? ये उनकी किसी बीमारी से जुड़ा कोई संकेत तो नहीं? पुतिन पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक व्लादिमीर पुतिन करवा चुके हैं, जबकि एक दूसरे सूत्र ने दावा किया कि सर्जरी दरअसल कैंसर का ऑपरेशन थी। इससे पहले इस वीडियो फुटेज के आधार पर दावा किया गया था कि पुतिन को पार्किंसंस बीमारी है। इस वीडियो में पुतिन को आप लगातार पैर हिलाते हुए और उंगलियां मोड़ते हुए देख सकते हैं, जो पार्किंसंस रोग के लक्षण है। एक टीवी मीटिंग में पुतिन को खांसते हुए भी देखा गया, लेकिन क्रेमलिन उनके स्वास्थ्य संबंधी दावों को खारिज कर दिया। लेकिन ताज़ा रिपोर्ट में उन डॉक्टरों का भी जिक्र किया गया है जो लगातार पुतिन के साथ यात्रा करते रहते हैं। ये सर्जन येवगेनी सिल्वानो है, जो 35 बार पुतिन के महल में उनसे मिलने जा चुके हैं। 2014 में पुतिन की ईएनटी सर्जन शिगओव के साथ ये तस्वीर काफी वायरल हुई थी। न्यूरो सर्जन ओलेग मुश्किन को पुतिन का डॉक्टर माना जाता है। ल्यूदमिला नाम की ये नर्स भी पुतिन के इलाज में शामिल हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि थायराइड कैंसर की वजह से ही पुतिन के चेहरे में बदलाव आया है। वो पहले से कहीं ज्यादा फूला हुआ दिखता है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह इलाज के दौरान स्टेरॉइड के इंजेक्शन से गर्दन और चेहरे पर आई सूजन है। पिछले साल सितंबर महीने में बीमारी की वजह से पुतिन के अचानक गायब होने का दावा किया गया, जिसे रूस की सरकार ने खारिज कर दिया। लेकिन पुतिन को लेकर इस ताज़ा दावे ने साबित कर दिया है कि वो इस दुनिया के सबसे रहस्यमय इंसान है। इसीलिए उनके राज जानने के लिए उनके दुश्मन दिन रात लगे रहते हैं। इरपिन से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। 39वें दिन रूस के निशाने पर अब कौन कौन से शहर है? एनर्गोदार, जहां की ताजा तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इमारतों पर जबरदस्त बमबारी हुई। मिकोलेव में रॉकेट हमले में 33 लोगों की मौत हो गई। साथ ही अलग अलग इलाके जो अब रूस के निशाने पर बने हुए हैं। बूचा में नागरिकों पर फायरिंग हुई, वहां पर भी कई लोगों के जख्मी होने की खबर मिली। शेपेटुविका में फैक्ट्री पर मिसाइल से अटैक रूस ने किया और साथ ही क्रेमेंचक तेल डिपो पर यहां पर जबरदस्त
हमला हुआ। और ये तमाम वो शहर हैं यूक्रेन के जहां पर लगातार हमले तेज होते जा रहे हैं। फौजी टुकड़ी पर हमला हुआ है चेर्निहिव पे। चेर्निहिव वो जगह जहां पर लगातार बीते कई दिनों से, कई हफ्तों से लगातार एक के बाद एक भीषण हमले रूस द्वारा किए जा रहे हैं। तमाम ये वो शहर हैं जहां पर अभी ताजा हमले हुए हैं। और तस्वीर हमने आपको एनरगोदार की दिखाई, कैसे वहां पर जबरदस्त बमबारी हुई इमारतों पर, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। लोग जहां तहां जान बचाते हुए भागते हुए नजर आए। और बूचा की भी कमोबेश वही स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वहां पर भी जो फायरिंग हुई रूसी फौज की तरफ से, कई आम नागरिक उस फायरिंग की चपेट में आए, कई लोग घायल हुए, कई लोगों को गंभीर चोट भी लगी है। और ये 39वें दिन की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे यूक्रेन के शहर शहर हमले झेल रहे हैं। हमारी संवाददाता गीता मोहन डोनेट्स्क इलाके में पहुंची, जहां इस युद्ध में बड़ी तबाही हुई है। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। ये एक बहुत ही बड़ा यूक्रेनियन बंकर है जो यूक्रेनी फोर्सेस ने अबैंडन करके वो लोग पीछे चले गए हैं, उनको पीछे कर दिया है रशियन फोर्सेस ने। अगर आप देखें तो सोल्जर्स के लिए जगह बनाया हुआ है ताकि वो अपने बंदूक रख सकें और अब एनिमी को देख सकें और एनिमी को शूट कर सके। ये जो बड़ा सा रूम है, यहाँ पे आप फर्स्ट एड किट्स, खाना का सामान, वो सब देखेंगे। तो काफी तैयारी के साथ यूक्रेनी फोर्सेस यहाँ पे बैठे थे। ट्रेंचेस यहाँ पे लंबे इस पूरे लैंड में अगर आप देखिए ट्रेंचेस डगअप किए हुए हैं। सत्या अगर आप दिखा सके, ये देखिए ट्रेंचेस, जहां तक आपकी नजर जा रही है ट्रेंचेस ही ट्रेंचेस है। तो हर जगह यूक्रेनी सोल्जर्स यहाँ पर तैनात थे। और अगर आगे चल के दिखाएं, ये देखिए यूक्रेनी बीएमपी जो एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, डिमोलिश कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। ये हाल है। जिस तरीके का यहाँ पे हम अटैक देख रहे हैं, उसे आप महसूस कर सकते हैं कि रूसी फौज ने किस तरीके से यूक्रेनियन फौज को पीछे कर दिया है। यहाँ पे हमें आवाज सुनाई दे रही है एक्सप्लोजन्स की, लेकिन एक्सप्लोजन्स की आवाज काफी दूर से आ रही है। यानी कि ये पूरी जगह जो यूक्रेन के कंट्रोल में था, अब यूक्रेन के कंट्रोल में नहीं रहा। आप यहाँ देखिए एक और बंकर है, यानी कि अंदर से कनेक्टेड है ये सारे बंकर्स। लेकिन हमें कहा गया है कि जो आप यहाँ पे लैंड देख रहे हैं वहां पर कदम ना रखें, क्योंकि ये सारे माइंड है और जब तक डी माइनिंग नहीं होता इस एरिया का, यहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं। कैमरा पर्सन सत्या राउतरे के साथ गीता मोहन, आज तक। और 39वें दिन कैसे यूक्रेन के शहर शहर तबाही का मंजर झेल रहे हैं। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं किस तरह से रूस के हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीर अब हम आप तक पहुंचाएंगे। ये बोर्दोयांका की तस्वीर है और ये एक वीडियो है जो कि कार के अंदर से बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं पूरे रास्ते से जब ये कार गुजर रही है तो दोनों तरफ का आप नजारा जरा देखिए, कैसे सन्नाटा पसरा है सड़कों पर, क्योंकि लोगों के सामने इतनी बड़ी मुसीबत यहाँ पर खड़ी हो गई है। अपनी जान बचाने का संकट है, तो बहुत से लोग इस इलाके से अब जा चुके हैं, अपने घर छोड़कर दूसरे देशों का लोग रुख कर रहे हैं। और आपको दोनों ओर सड़क के दिख रहा होगा कैसे इमारतें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। और ये बूचा की तस्वीर है। बूचा की तस्वीर में आप देखिए किस तरह से ये टैंक सड़क पर चल रहा है, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर यूक्रेनियन फौज ने अपना कब्जा वापस जमा लिया है। लेकिन तबाही का मंजर कमोबेश हर शहर का यूक्रेन के इस वक्त यही हाल है। इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी है। मलबे के ढेर आपको चारों ओर नजर आएंगे। रोते बिलखते, चीख पुकार करते लोगों की तस्वीरें, जली हुई गाड़ियों की ये तस्वीरें, ये बूचा से हम आपको दिखा रहे हैं। रूस की 2 कदम पीछे हटकर लंबी छलांग मारने की रणनीति पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश पवार। जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, अगर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, बेलोगोरद के ऑयल डिपो को उड़ाना रूस की जमीन के ऊपर, और दूसरा रूसी फौजियों का बिल्कुल खाली कर देना इलाका, कीव, इरपिन, गास्तोमल, बूचा, चेर्नोबिल, ये पूरा इलाका, चेर्निहाइव, पूरा इलाका रूसी फौज ने अपने आप खाली किया है। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि यूक्रेनियन आर्मी की जीत नहीं है ये। रूसी फौज स्वच्छ अपने आप स्वयं वहीं से हटी है, अपनी मर्जी से हटी है। ये अपने आप में एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। क्यों हटी है, ये बहुत पजलिंग सवाल है। और अगर दोनों चीजों को जोड़ा जाए, जो वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को और इसको, तो लगता है
कि शायद वो कुछ बड़ा कर रहे हैं और उन्हें लगा कि युद्ध लंबा खिंच रहा है और इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो संभावना है केमिकल या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना। और अगर ऐसा हुआ तो युद्ध इमीडिएटली रुक जाएगा, बिकॉज फिर पूरी दुनिया इसमें इंटरफियर करेगी। ये उस वक्त एक विश्व युद्ध बनने के चांसेस हैं, या इसमें उस वक्त शांति वार्ता होगी और ये युद्ध इमीडिएट तो खत्म हो जाएगा या विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा।